जाली बजटों के नतीजे में 50 लाख लोग और बेरोजगारी की एक अंधेरी गार में धकेले जा चुके हैं। इतने तारीखी कर्ज लिए IMF से और न जाने रुपए को 35% नीचे गिरा दिया, तो ये पैसा गया कहाँ? इस खत्ते में जो वैक्सीन लगाने वाले ममालिक में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है। आखिरी नंबर पर कितनी शर्म की बात है। तो ये पैसा गया कहाँ? अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर हुकूमत की क्लास ले ली। हालिया दिनों में होने वाली कानून साजी गैर कानूनी करार दे दी। कहा महंगाई के तूफान ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। जो कानून साजी की गई उसमें कई खामियां हैं। हमारी बात तक नहीं सुनी गई। 3 सालों में जो मुल्क के साथ हुआ सबने देख लिया। बच्चों के स्कूल छूट गए, गरीब को आधी रोटी भी ना मिली। हमने बिजली बनाई, आपने बिजली गिराई। ये बजट मजीद बदहाली लाएगा। इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि एक ईंट तक नहीं लगी। आज सूबों और विफाक में इत्तफाक नहीं। इससे तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। चीनी, दूध, दही समेत खानों के अशिया पर नए टैक्स खत्म किए जाए। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में कम से कम 20% इजाफा किया जाए। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये की जानी चाहिए। और बिजली और गैस के बिलों को हमारे दौर की सतह पर वापस लेके आया जाएगा स्पीकर। और CPEC के मंसूबों को फिलफौर फाल किया जाए। बजट बोझ करार शहबाज शरीफ ने रख दिए मुतालबात। ऑपोजिशन लीडर ने बजट पर बहस का आगाज कर दिया। डेयरी मसनूआत, दरामदी गैस और मशीनरी पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 20% करने का कह दिया। मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर करने की आवाज़ बुलंद। बिजली और गैस के टैरिफ नून लीग दौर की कीमत पर लाने का कहा। ML1 फौरी बनाने, मगरबी रूट पर काम तेज करने और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मुतालबा। हुकूमत से बल्दियाती इदारों की बहाली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ के असम्बली फ्लोर पर कौम से भी वादे। बोले दोबारा इक़्तिदार में आए तो मुफ्त अद्वियात और लैपटॉप दोबारा देंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया स्पीकर साहब, उसकी गवाही कौन देता है? लैरी समर्स, अमेरिका का फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, बराक ओबामा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। सवाल का जवाब दें, नैब नियाजी गठजोड़ का इल्जाम न लगाएं। असद उमर का कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ को जवाब। कहा मुट्ठी भर लोगों ने लूट मार करके बाहर जायदादें बनाई। अवाम को अपना पैसा लंदन और स्विस अकाउंट्स में नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ अपने लीडर को वापस आने का कहें। वफाकी वजीर ने बजट इजलास में हुकूमत के तरक्याती पैकेज भी गिनवा दिए। बताया 1 साल में 4 मजबूत पैकेज दिए। ये भी कहा माफिया तोड़ा गया। किसानों को गन्ने की पूरी कीमत मिली। साल में 2 मरतबा हर किसान को फसल की काश्त की जरूरियात के लिए 1.5 लाख कर्जा देंगे। चौथे रोज शहबाज शरीफ की इनिंग्स मुकम्मल। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ने डाइस पर अगले पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। पूरे 2.25 घंटे लगातार बोलते रहे। तकरीर के आगाज पर गुज़श्ता चंद रोज की हंगामा राई पर शदीद तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ और स्पीकर में जुमलों का तबादला भी होता रहा। ऑपोजिशन लीडर ने पूछा, जनाब स्पीकर बताएं आपके सूबे में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? स्पीकर ने कहा, मेरे अपने जिले में 2 यूनिवर्सिटीज बनी। मेट्रो भी कामयाबी से चल रही है। शहबाज शरीफ बोले, आपकी मेट्रो चलती है तो जलती है, धक्का लगाना पड़ता है। बताएं कहां हैं KP के 350 डैम्स? स्पीकर ने जवाब दिया, छोटे छोटे डैम्स बनने थे, बिजली पैदा हो रही है। ये फैसला हुआ है कि हमने असेंबली स्मूथली चलानी है, मेंबरान ने सही जुबान इस्तेमाल करनी है, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। हमने ये दरख्वास्त भी की है अपोजिशन से कि जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन है नो कॉन्फिडेंस की, उसको वो वापस लें। किताबें बोतलें चलने के बाद सब अच्छा। कौमी असम्बली पुरसकून हो गई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान मिल बैठे। स्पीकर की कोशिशें रंग ले आई। कौमी असम्बली इजलास से कल स्पीकर असद कैसर और हुकूमती वज़रा की अपोजिशन से मुलाकात। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा,
मुआहिदा तय पा गया, दोनों जानिब से अब गालम गलोच नहीं होगी। उम्मीद है ऑपोजिशन के साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। जो हंगामा आराई हो उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, कौमी असम्बली में होने वाली तकरीर में किसी की तज़हीक नहीं की जाएगी। असम्बली में हंगामा आराई पर नदामत का सामना करना पड़ा। 7 अरकान पर कौमी असम्बली के दरवाजे खुल गए। हंगामा करने पर आयद पाबंदी उठा ली गई। 3 हुकूमती और 4 अपोजिशन अरकान की कौमी असम्बली में वापसी। हंगामा आराई की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। हुकूमत ने अपोजिशन को राजी कर दिया। हिज़्ब इख्तलाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस लेने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन के एतराज़ात दूर करने के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमने एहतजाजन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद दाखिल की थी। कमेटी हमारे खदशात को देखेगी। उम्मीद करते हैं आइंदा हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली का सब पर शफकत का हाथ। असद कैसर कहते हैं, किसी रुकन को उठाकर बाहर नहीं फेंक सकता, सबको बोलने का मौका देता हूँ। ऐवान रूल्स के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर हंगामा आराई मेरे जाने के बाद हुई। ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुकम्मल राब्ता है। हुकूमत को ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ अरकान आपस में ही उलझ पड़े। हुकूमती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में फट पड़े। इत्तेहादियों के साथ भी तल कलामी। वजीर दिफा परवेज खटक की जेर सदारत होने वाले इजलास में गर्मा गर्मी। वफाकी वजीर शीरी मजारी और PTI रुकन अली आवान के दरमियान तलखी। शीरी मजारी ने कहा, हमें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। अली आवान ने जवाब दिया कि मुखालिफिन हमारी खवातीन को गालियां दें, जख्मी करें तो क्या हम खामोश रहें। असलम खान ने कहा, इत्तेहादियों का रवैया मुनाफिकाना है। जवाब में GTA की सायरा बानो बोली, इत्तेहादियों से इतना ही मसला है तो खुलकर बताएं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमें तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। फहीम खान बोले, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उस पर कोई गैरतमंद खामोश नहीं रह सकता। वज़ीर आज़म ने सारे वज़राए आला को इकट्ठा कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी कायम। पीर को दोबारा इजलास तलब। वज़ीर आला सिंध और KP वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब और बलूचिस्तान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ग्रीन बेल्ट खाली मिली तो ग्रिड स्टेशन बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी पकड़ लिया। बड़ी अदालत का एक और बड़ा हुक्म। कराची के इलाके महमूदाबाद के ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। ग्रीन बेल्ट पर कायम ग्रिड को 2 माह में ख़त्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम है। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकते। KMC को ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान को तलब करें। सिंध हुकूमत की दरखास्त। सईद गनी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट साबिक मेयर नेमतुल्लाह की दरखास्त पर कार्रवाई कर रही है, मगर कार्रवाई बिला तफरीक होनी चाहिए। MKM ने कराची में जो गुल खिलाए, इस वजह से उनके वोटर्स कम हुए। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में करप्शन की निशानदही। इख्तियारात से तजावुज करने की भी तस्दीक। मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। स्कैंडल के अहम किरदार को चुप लग गई। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद एंटी करप्शन इंक्वायरी टीम के सामने पेश। तफ्तीशी टीम के पूछे गए अक्सर सवालात का जवाब ना दे सके। ज़राए एंटी करप्शन के मुताबिक सिर्फ चंद सवालात के जवाब ही मिल सके। मोहम्मद महमूद ने जवाबात के लिए मोहलत भी मांग ली। ई वोटिंग शफाफ इलेक्शन का वाहिद ऑप्शन।
वज़ीर आज़म इमरान खान की इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ के राय दही का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, इनको इंतखाबी अमल में लाजमन शरीक बनाएंगे। वज़ीर आज़म को वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और कानून साजी पर ब्रीफिंग भी दी गई। अवाम कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर, बड़ी तादाद में शहरी वैक्सीनेशन करवाने लगे। मुख्तलिफ शहरों में किल्लत पैदा हो गई। लाहौर के बाद मुल्तान के 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहली डोज नायाब, दूसरी खुराक भी कम रह गई। साइनोफार्म और कैंसाइनो वैक्सीन शॉर्ट हो गई। हैदराबाद में भी वैक्सीन नापैद, शहरियों को मराकज से वापस भेजा जाने लगा। महकमे सेहत ने 20 में से 16 सेंटर्स को बंद कर दिया। कोरोना के वार कम, एहतियात अब भी बहुत अहम। वबा से एक दिन में मजीद 46 अमवात, 1038 नए मरीज रिपोर्ट। केपी में 5वीं और 8वीं तक क्लासेस का आगाज। शदीद गर्मी के बायस स्कूल्स में तलबा की तादाद इंतहाई कम। इंतजामिया मसाजिद में ऐलानात करवाने लगी। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 मुकदमे दर्ज। शहर में मजमूई तौर पर 6000 से जायद मुकदमात दर्ज किए जा चुके। FBR अपने अफसरों के गैर कानूनी इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुतहरिक। FBR ने फाइनेंस बिल के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम तजवीज़ कर दी। मेंबरान लैंड रेवेन्यू पॉलिसी FBR तारिक चौधरी के मुताबिक पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, वो अदालती फैसलों को ख़त्म भी कर सकती है। बजट के साइड इफेक्ट्स, ग़िज़ाई अशिया पर टैक्स की शरह में रद्दोबदल। आटा, चीनी और डेयरी मसनूआत के सारिफीन पर 120 अरब रुपए से जायद का माली बोझ पड़ेगा। ज़राए शुगर मिल्स के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स के निफाज से सारिफीन को 44 अरब रुपए मजीद देना होंगे। 10 रुपए फी किलो कीमत बढ़ जाएगी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि टर्नओवर और सेल्स टैक्स बढ़ने से आटा फी किलो 5 रुपए महंगा होगा। ज़राए डेयरी एसोसिएशन ने भी सेल्स टैक्स से सारिफीन पर सालाना 6 अरब रुपए के इजाफी बोझ की खबर दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार, कहते हैं मौजूदा हुकूमत अपनी बुरी कारकर्दगी छुपाना चाहती है। इमरान खान ये ना समझें कि गालम गलोच और बदतमीजी करवाकर वो बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चिट्ठा अवाम के सामने लाते रहेंगे। बिलावल साहब, अवाम आपकी असलियत जान चुकी है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का जवाब, बोले फर्जंद जरदारी की शनाख्त जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार बन चुकी है। बजट के झूठे अदाद-ओ-शुमार बताना आपका शेवा बन चुका। हुकूमत ने बराह रास्त टैक्स नहीं लगाया। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल बोले, हुकूमत का हर अमल ऑपोजिशन के सियासी ताबूत में कील की हैसियत रखता है। हमजा शहबाज की बजट पर लंबी तकरीर। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की तनकीद, कहा 3 साल होने को है, हुकूमत की क्या कारकर्दगी है। हुकूमत ने वो कुछ किया जो IMF का तकाजा भी नहीं था। ये तो 90 दिनों में सब ठीक करने का वादा करते थे। इनके सरबराह IMF जाने से बेहतर खुदकुशी को समझते थे। आखिर में घुटनों को हाथ लगाकर सख्त शराइत पर कर्ज ले लिए। अब IMF के गुन गाते हैं। हमजा की तकरीर के दौरान बस करने का जुमला हुकूमती बेंचों ने कस दिया। स्पीकर ने हुकूमती बेंचों को खामोश करवा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की कोशिशें कामयाब। सूबाई असेंबली का पुरसकून इजलास। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। पुरअमन सेशन पर इत्तफाक। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमें हाउस को ज़ाब्ते के तहत चलाना है। अरकान अपनी बारी पर बजट बारे अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रुकवाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मीन अल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया।
गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं, नून लीग का कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रुहेल असगर को करारा जवाब। कहा, गाली को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को अपने अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। ऑपोजिशन टोले की ढिठाई पर सबके सर शर्म से झुक गए। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकाबाद बोली, कहती हैं पर्ची शहजादे और खादमे आला की जाली मोहब्बत का अंजाम दुनिया देखेगी। पर्ची शहजादा पहले राजकुमारी और मौलाना के साथ हाथ कर चुका, अब खादमे आला की बारी है। सानिया मॉडल टाउन को 7 साल मुकम्मल। पाकिस्तान अवामी तहरीक का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। ताहिर कादरी का खिताब, कहा इमरान खान आप तो मजलूमों के साथ थे, मजलूमों की हमदर्दी के 2 बोल भी बोलने से गए। एक और ट्रेन हादसा, कोटरी स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई, ब्रेक फेल हो गई, ड्राइवर और क्लीनर जख्मी। मुसल्ला अफवाज भरपूर जंगी सलाहियतों की हामिल है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में शुरका से खिताब। कहा, मुल्क की बहरी सरहदों और मफादात की हिफाजत के लिए पाक बहरिया का किरदार काबिल तहसीन है। पाक फ़ज़ाइया किसी भी किस्म के खतरे का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान का भारतीय यूरेनियम चोरी होने पर शदीद तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत एटमी मवाद की सिक्योरिटी बेहतर बनाए। पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है, ताहम हमारी पोजीशन वाज़ेह है। गवर्नर सिंध का कनाडा में दहशतगर्दी का शिकार खानदान के अहले खाना से इजहार यकजहती, घर आमद, शहदा के लिए दुआ की। इमरान इस्माइल बोले कि पाकिस्तान मुतासिरा खानदान के साथ है, हुकूमत इनकी मदद के लिए आगे रहेगी। उम्मीद करते हैं कनाडा में ऐसा वाकया दोबारा पेश न आए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की वजीर खजाना शौकत तरीन से मुलाकात, नौजवानों को मौके फराहम करने के लिए मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग थी। कहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्क की इक्तसादी रफ्तार तेज करने के लिए भरपूर मुआवनत के लिए पुरअज़्म है। कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बरसाती नालों के एतराफ सफाई जारी। गुज्जर और औरंगी नाले के एतराफ तजावुजात को गिराया जा रहा है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बिलावल के वाज़ेह अहकामात हैं, किसी को बेघर ना किया जाए। जो लोग सदियों से वहां रहते हैं उन्हें बेघर नहीं होने देंगे। टेढ़ी इमारत पर सीधा एक्शन, डीएचए का अहम कदम। कराची के इलाके डिफेंस में वाक़ई इमारत को सील कर दिया गया, 4 मंजिला इमारत को खाली भी कर दिया गया। गुज़िश्ता बरस की तूफानी बारिशों के बायस इमारत एक जानिब झुक गई थी। कराची में गर्मी को गर्मियों की छुट्टी, बादलों ने चाल चल दी। शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सादी टाउन, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद, यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश से मौसम खुशगवार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे मजीद बारिशों की पेशगोई। ईरान के सदारती इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। आखिरी लम्हात पर 3 उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार। एतदाल पसंद अब्दुल नासिर उम्मती का 3 कदामत पसंदों से मुकाबला होगा। कदामत पसंद इब्राहिम रईसी भी उम्मीदवार। अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। हमने बिजली बनाई, आपने बिजली गिराई। बुलेटिन का आगाज इसी आम खबर से करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हुकूमत पर वार। हुकूमत से डेयरी मसनूआत, दरामदी गैस और मशीनरी पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जाली बजटों के नतीजे में 50 लाख लोग और बेरोजगारी की एक अंधेरी गार में धकेले जा चुके हैं। जहां तक घर बनाने के ताल्लुक है जनाब स्पीकर, तो आज जो मॉडर्न पॉश
हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको उन घरों में शुमार किया जा रहा है। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा क्या हो सकता है। 3 साल गुजर गए, चौथा बजट है, एक ईंट तक नहीं लगी। बजट इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, कई मुतालबात रख दिए। चीनी, दूध, दही समेत खानों के अशाया पर नए टैक्स खत्म किए जाए। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में कम से कम 20% इजाफा किया जाए। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये की जानी चाहिए और बिजली और गैस के बिलों को हमारे दौर की सतह पर वापस लेके आया जाए। स्पीकर, तकरीर के दौरान अपोजिशन लीडर और स्पीकर में जुमलों का तबादला होता रहा। मैं यह जानना चाहता हूं क्या वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनी?